नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी स्नेहा मैम हूँ। मैंने सालों से देखा है कि बोर्ड एग्जाम आते ही आप सब घबरा जाते हो। किताबें पहाड़ जैसी लगने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा। पर यकीन मानो, पढ़ाई बोझ नहीं, एक स्मार्ट गेम है। अगर सही तकनीक पता हो तो आप कम मेहनत में भी टॉपर वाली लिस्ट में आ सकते हो। तो चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ वो सीक्रेट तरीके जिनसे आप अपनी पढ़ाई को बोझ से मस्ती बना देंगे। एग्जाम की तैयारी अब रटना नहीं, सीधा दिमाग में उतारना है। 1. माहौल ऐसा कि पढ़ाई में मन लग जाए। प्लानिंग और एनवायरनमेंट। सिर्फ किताब खोलकर बैठने से पढ़ाई नहीं होती, उसके लिए एक सही रणनीति चाहिए। अपना एक फोकस जोन बनाओ, एक शांत कोना पकड़ो जहां रोशनी अच्छी हो। और हाँ, पढ़ाई के समय अपने फोन को सांप सीढ़ी वाले खेल के सांप जैसा समझो, इसे दूर रखो, वरना ये आपका सारा समय निगल जाएगा। छोटे और साफ लक्ष्य, क्लियर गोल्स। आज सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे पढ़ना है, ये सोचो कि आज मुझे 1 से 5 1 from 5 चैप्टर के सिर्फ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स खत्म करने हैं। जब लक्ष्य साफ होता है तो दिमाग तेज चलता है। थोड़ा थोड़ा, बार बार, स्पेस्ड रेपिटेशन। सारा खाना एक दिन में नहीं खा सकते ना, वैसे ही सारी पढ़ाई एक रात में मत करो। हर थोड़े दिन में पुराना पढ़ा हुआ दोहराते रहो। 2. एक्टिव पढ़ाई। दिमाग को कसरत कराओ। एक्टिव लर्निंग। सिर्फ आंखों से पन्ने पलटने को पढ़ाई नहीं कहते। खुद का टेस्ट लो। एक्टिव रिकॉल। एक पैराग्राफ पढ़ो, किताब बंद करो और खुद से पूछो, अभी मैंने क्या सीखा। अगर आप उसे याद कर पा रहे हो तो समझो वो आपके दिमाग में सेव हो गया। बन जाओ टीचर। जो आपने पढ़ा वो अपनी छोटी बहन या दीवार को ही समझा दो। जब आप किसी को पढ़ाते हो तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पत्थर की लकीर बन जाता है। नक्शों का जादू, विजुअल्स। बोरिंग पैराग्राफ की जगह फ्लोचार्ट और डायग्राम्स बनाओ। हमारा दिमाग तस्वीरों को ज्यादा जल्दी पकड़ता है। 3. PQ4R मेथड। टॉपर बनने का जादुई फॉर्मूला। ये तकनीक दुनिया के बड़े बड़े विद्वान इस्तेमाल करते हैं। 1. प्रीव्यू झलक। चैप्टर शुरू करने से पहले हेडिंग्स और तस्वीरें देख लो। 2. क्वेश्चन सवाल। खुद से सवाल पूछो कि इस चैप्टर में क्या खास है। 3. रीड पढ़ना। अब ध्यान से पढ़ो। 4. रिफ्लेक्ट सोचना। जो पढ़ा उसके बारे में सोचो। 5. रिसाइट बोलना। उसे तेज आवाज में दोहराओ। 6. रिव्यू दोहराना। अंत में सब कुछ एक बार फिर देख लो। 4. मिक्स वेज पढ़ाई, रिव्यू और रीइंफोर्स। विषयों को मिलाओ। दिन भर सिर्फ मैथ्स मत करो, थोड़ा मैथ्स, फिर थोड़ा हिंदी, फिर थोड़ा साइंस। इससे दिमाग थकता नहीं और बोरियत भी नहीं होती। नोट्स को छोटा करो। अपनी पूरी कॉपी को एक टेबल या ग्रिड में समेटने की कोशिश करो। जब आप बड़ी जानकारी को छोटा करते हो तो रिवीजन करना बच्चों का खेल हो जाता है। 5. सेहत है तो जीत है। माइंडसेट और हेल्थ। स्मार्ट ब्रेक लो। 50 मिनट पढ़ो और 10 मिनट का ब्रेक लो। इस ब्रेक में गाने सुनो या टहलो, लेकिन सोशल मीडिया नहीं। पानी और पोषण। खूब पानी पियो और बादाम या फल खाओ। खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। खुद को इनाम दो। अगर आज का लक्ष्य पूरा हो गया तो खुद को एक चॉकलेट या अपनी पसंद का काम करने का इनाम दो। इससे पढ़ने की इच्छा बनी रहती है। मेरे बच्चों, याद रखना कि आपकी मार्कशीट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन आपकी मेहनत करने की आदत आपकी असली ताकत है। डरो मत, बस सही तरीके से शुरुआत करो। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक परफेक्ट स्टडी टाइम टेबल बनाकर दूं? राहुल और प्रियांशी, तुम दोनों की मेहनत और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसा फ्लेक्सिबल मास्टर प्लान तैयार किया है जो तुम दोनों के लिए एकदम सटीक बैठेगा। चूंकि तुम लोग रात में देर तक पढ़ते हो, इसलिए हम सुबह सुबह के 8:30 से दिन की शुरुआत करेंगे। यहाँ कोई उलझा हुआ टेबल नहीं है, बस इसे एक कहानी की तरह समझो कि तुम्हारा दिन कैसा दिखेगा। सुबह का आगाज। सबसे कठिन चुनौती। सुबह के 8:30 से सुबह के 11 बजे तक। सोकर उठने के बाद दिमाग सबसे फ्रेश होता है, इसलिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट 1 मैथ्स को लेंगे। राहुल के लिए PCM is to राहुल बेटा, तुम इस समय मैथ्स के सवाल हल करोगे। सुबह सुबह कैलकुलेशन करने से नींद भी भाग जाएगी और दिमाग के पुर्जे भी खुल जाएंगे। प्रियांशी के लिए आर्ट्स। प्रियांशी, तुम्हारे लिए मैथ्स तो नहीं है, पर तुम इस समय इतिहास, हिस्ट्री के उन कठिन हिस्सों को पढ़ो जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराते हैं। दोपहर का पावर सेशन, याददाश्त का खेल, सुबह के 11:30 से दोपहर के 1:30 बजे तक। नाश्ते के बाद का ये समय सब्जेक्ट 2 के लिए है, जिसे याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। राहुल के लिए तुम केमिस्ट्री की रिएक्शंस और फिजिक्स के डेरिवेशंस देखो, इन्हें लिखकर याद करना सबसे अच्छा है। प्रियांशी के लिए तुम नागरिक शास्त्र, सिविक्स या इतिहास की जरूरी तारीखें और घटनाओं को दोहराओ। दोपहर का सुस्त समय, ट्रिकी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस, दोपहर के 2:30 बजे से शाम के 4:30 तक। लंच के बाद अक्सर सुस्ती आती है, इसलिए यहाँ हम सब्जेक्ट 3 रखेंगे जो छोड़ने पर कठिन हो जाता है पर करने पर मजा आता है। राहुल के लिए फिजिक्स। राहुल,
फिजिक्स तुम्हारे लिए वो ट्रिकी दोस्त है। इसे हर रोज थोड़ा थोड़ा समय दोगे तो ये कभी बोझ नहीं लगेगा। इस समय बस न्यूमेरिकल सॉल्व करो। प्रियांशी के लिए होम साइंस। प्रियांशी, गृह विज्ञान होम साइंस को तुम इस समय पढ़ो। ये विषय आसान लगता है पर इसकी बारीकियां प्रैक्टिस मांगती हैं। शाम की चाय और गुगली बॉल शाम के 5:30 से शाम के 7:30 तक। अब बारी है सब्जेक्ट 4 की, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं पर जो स्कोर बिगाड़ सकता है। राहुल के लिए कंप्यूटर साइंस। CS को हल्के में मत लेना। इस समय प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स और थ्योरी को समझो। प्रियांशी के लिए साइकोलॉजी या एक्स्ट्रा इलेक्टिव। अगर तुम्हारा कोई और विषय है या होम साइंस का ही कुछ बचा हुआ हिस्सा है तो उसे यहाँ पूरा करो। ये वो समय है जब आपको टच में रहना जरूरी है। रात का सुकून। स्कोर बढ़ाने वाले विषय रात के 9 बजे से रात के 11 बजे तक। डिनर के बाद जब शरीर थोड़ा थक जाता है तब हम सब्जेक्ट 5 लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। ये वो विषय हैं जो तुम्हारी परसेंटेज को आसमान तक ले जाएंगे। राहुल और प्रियांशी दोनों के लिए इंग्लिश, हिंदी। आप दोनों इस समय अपनी भाषा के चैप्टर पढ़ सकते हो, कविताएं समझ सकते हो या राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये काफी रिलैक्सिंग होता है और इससे रात को नींद भी अच्छी आती है। स्नेहा मैम की टिप। राहुल और प्रियांशी, याद रखना कि पढ़ाई के बीच में जो मैंने आधे घंटे का ब्रेक दिया है उसमें अपनी आंखों को आराम देना और थोड़ा टहल लेना। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी स्नेहा मैम को इस बात की बहुत खुशी है कि तुम अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहते हो। याद रखना, हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है और इसे चलाने के लिए जो ईंधन फूड हम देते हैं उसी से तय होता है कि हमारी याददाश्त और फोकस कैसा रहेगा। चूंकि अभी सर्दियां हैं तो हम दही कर्ड से परहेज करेंगे ताकि जुकाम या सुस्ती न हो। यहाँ राहुल और प्रियांशी जैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन डाइट प्लान है। एग्जाम स्पेशल डाइट प्लान। दिमाग की बत्ती जला दे। 1. सुबह की शुरुआत सुबह के 8:30 के आसपास। सोकर उठते ही खाली पेट चाय या कॉफी पीने के बजाय ये लो। भीगे हुए बादाम और अखरोट, ये असली ब्रेन फूड हैं। रात को 5 बादाम और 2 अखरोट भिगोकर रखें और सुबह छीलकर खाएं। गुनगुना पानी। 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं, ये शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। 2. एग्जाम डे ब्रेकफास्ट आइडियाज। एग्जाम डेज स्पेशल। नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो पेट भी भरे लेकिन नींद न लाए, हैवी न हो। ओट्स या दलिया, इसमें थोड़ा गुड़ या शहद मिलाएं। ये धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है जिससे आप घंटों तक फोकस कर पाते हैं। भरवा पराठा, कम तेल वाला, पनीर या मिक्स वेज का पराठा ले सकते हैं। बस याद रहे, इसे मक्खन में डुबोना नहीं है। पोहा या उपमा, इसमें खूब सारी सब्जियां, मटर, गाजर, बीन्स डालकर खाएं। ये हल्का होता है और पचाने में आसान है। बेसन का चीला, ये प्रोटीन से भरपूर है और आपको लंबे समय तक एनर्जी देगा। 3. दोपहर का खाना लंच। दोपहर के 1:30 बजे से दोपहर के 2:30 बजे के बीच। दाल, चावल या रोटी सब्जी, घर का बना सादा खाना। दाल में प्रोटीन होता है और हरी सब्जियों में आयरन। सलाद, खीरा, गाजर और मूली का सलाद जरूर लें। दही की जगह आप नींबू पानी ले सकते हैं। टिप, लंच के बाद 15-20 मिनट की एक पावर नैप झपकी ले सकते हैं पर सोना नहीं है। 4. शाम का नाश्ता स्नैक्स। शाम के 5 बजे के आसपास। भुने हुए मखाने या चने, ये चिप्स और कुरकुरे से लाख गुना बेहतर हैं। मौसमी फल, संतरा, सेब या अमरूद खाएं। विटामिन सी से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। 5. रात का खाना डिनर। रात के 8 बजे से रात के 9 बजे तक। हल्का भोजन, रात को खिचड़ी, सूप या पनीर की सब्जी और एक रोटी लें। भारी खाना खाने से सुबह उठने में दिक्कत होती है। हल्दी वाला दूध, सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना हल्दी वाला दूध पिएं। ये सर्दियों में आपको गर्माहट देगा और अच्छी नींद में मदद करेगा। स्नेहा मैम की हेल्थ सीक्रेट्स। हाइड्रेशन, सर्दियों में हम पानी पीना भूल जाते हैं। एक बॉटल अपने पास रखो और हर 1 घंटे में थोड़ा पानी पिएं। जंक फूड को ना कहें। एग्जाम के दिनों में बाहर का समोसा, पिज्जा या ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना बंद कर दें। इससे पेट खराब होने का डर रहता है। चीनी कम। ज्यादा मीठा खाने से शुरुआत में एनर्जी मिलती है पर बाद में बहुत थकान होती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ये भी बताऊं कि पढ़ाई के बीच में 5 मिनट का ब्रेन बूस्टर व्यायाम या योग कौन सा करना चाहिए? जब शरीर थकता है तो दिमाग भी सुस्त होने लगता है। राहुल और प्रियांशी, तुम दोनों के लिए ये 5 मिनट ब्रेन बूस्टर किसी जादू से कम नहीं होंगे। जब भी तुम्हें लगे कि अब और नहीं पढ़ा जा रहा, बस ये करो। 5 मिनट का ब्रेन पावर बूस्टर क्विक एक्सरसाइजेज। भ्रामरी प्राणायाम द हमिंग बी। अपनी आंखें बंद करो, कानों को उंगलियों से ढको और नाक से गहरी सांस लेकर ए या भौरे की तरह हम्म की आवाज निकालो। ये आपके दिमाग की नसों को शांत करता है और एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। आंखों का व्यायाम,
लगातार किताब देखने से आंखें थक जाती हैं। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें जब तक वे गर्म ना हो जाएं, फिर उन्हें अपनी आंखों पर रखें। इसे पामिंग कहते हैं। इससे आंखों को तुरंत आराम मिलता है। खिंचाव स्ट्रेचिंग। अपनी कुर्सी से उठें, हाथों को ऊपर की ओर तानें और अपनी उंगलियों को छुएं। इससे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और दिमाग को ताज़ा ऑक्सीजन मिलती है। आज की क्लास का सारांश, क्विक समरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? 1. प्लानिंग। सुबह सुबह के 8:30 से शुरुआत, कठिन विषयों से लेकर आसान विषयों तक का सफर। 2. एक्टिव लर्निंग। रटना छोड़कर टीचर बनो और दूसरों को पढ़ाओ। 3. PQ4R। पढ़ने का वो वैज्ञानिक तरीका जो आपको टॉपर बनाएगा। 4. डाइट। सर्दियों में दही को कहें ना और बादाम, पोहा व हल्दी वाले दूध को कहें हाँ। 5. ब्रेक। हर 50 मिनट बाद 10 मिनट का रिफ्रेशिंग ब्रेक। एक खास गुजारिश, द स्पेशल कॉल टू एक्शन। मेरे प्यारे छात्रों, आपकी स्नेहा मैम का बस एक ही सपना है कि आप परीक्षा के हॉल में डर के साथ नहीं, बल्कि एक मुस्कान और आत्मविश्वास के साथ कदम रखें। पढ़ाई एक बोझ नहीं, आपकी सफलता की सीढ़ी है। अगर आपको आज की ये बातें पसंद आईं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी इस मुश्किल राह को अपनी बातों से आसान बनाती रहूं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे इस छोटे से सफलता परिवार का हिस्सा बने। घंटी वाला बटन, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आपकी स्नेहा मैम नहीं चाहती कि अगली सक्सेस टिप आपसे मिस हो जाए। जाते जाते बस इतना बता दो, कल कौन से टॉपिक पर बात करें? टाइम मैनेजमेंट या डर को कैसे भगाएं?